हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में त्रिकोणमिति के सारे एप्लीकेशंस को देख लिया था, आइडेंटिटीज़ को देख लिया था और इस वीडियो में हम लोग आज हाइटिंग डिस्टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में इस चैप्टर का नाम होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग होगा, जिसका नाम है, इंग्लिश में उसको आप बोल सकते हैं क्या, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो आइए आज हम लोग जानेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसका एक और नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, दूरी और ऊंचाई। इनके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि क्षैतिज तल क्या होता है अर्थात हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे सबसे पहले। तो चलिए आइए देखते हैं क्षैतिज तल क्या होता है। क्षैतिज तल, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है ये जानेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। तो पृथ्वी जो हमारा ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के समांतर जो हमारा तल होता है उसको हम लोग क्षैतिज तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी के समांतर, अर्थात जहाँ हर जगह से, जैसे मान लिया जाए ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा यदि पृथ्वी है और इसके समांतर यदि हम कोई तल खींचते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक तल है और इसके समांतर यदि हमने एक तल खींचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जितना होगा वहाँ उतना ही यहाँ से यहाँ का होगा, यहाँ का होगा, ये भी, ये सारा डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट होगा। अर्थात इन दोनों के बीच का दूरी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो वेरी नहीं करेगा, फिक्स होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? समांतर है। अर्थात ये यदि हमारा पृथ्वी है, क्या है, ये हमारा पृथ्वी और इसके समांतर यदि हम अगर कोई तल खींचते हैं, ये यदि कोई तल खींचते हैं, तो यदि पृथ्वी के समांतर हमारा ये तल होता है, इसी तल को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन अर्थात क्षैतिज तल। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। क्षैतिज तल क्या होता है? देखिए पृथ्वी तल के समांतर खींची गई तल को क्षैतिज तल कहते हैं। पृथ्वी तल के समांतर जो हमारा क्या, ठीक है, पृथ्वी तल के समांतर खींची गई तल को क्षैतिज तल कहते हैं। ओके, अब जानते हैं क्षैतिज रेखा क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है अर्थात क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या होता है? देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, जस्ट इसमें सिर्फ हमें प्लेन देखने को मिला और इसमें रेखा, तो वैसा रेखा जो पृथ्वी तल के क्या हो, समांतर हो। क्षैतिज तल में क्या जाने कि पृथ्वी तल के जो समांतर तल होता है उस तल को हम लोग क्षैतिज तल बोलते हैं, और जो पृथ्वी तल के समांतर हमारा रेखा होता है उस रेखा को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो चलिए लिखते हैं पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। ओके, पृथ्वी तल के समांतर खींची गई जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ये आपने पता चल गया। समांतर का अर्थ ये हो गया क्या कि यदि कोई ये पृथ्वी है, यदि मान लें पृथ्वी है और ये यदि कोई रेखा है
तो इन दोनों के बीच का यदि इन दोनों के बीच का दूरी यदि कांस्टेंट हो, यदि ये दूरी k है तो ये भी दूरी k होना चाहिए। यहाँ अगर कहीं भी हम इसके बीच में दूरी मापेंगे तो सारा दूरी हमें क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, अर्थात कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स है। ये यदि k है तो ये भी k होगा, ये भी k होगा, जो भी दूरी इनके बीच वाला होगा कहीं भी यदि हम मापेंगे तो उसका दूरी क्या होगा, k होगा। इसी को क्या कहेंगे हम, पैरेलल, अर्थात ये तब क्या है, समांतर होगा। जब इन दोनों के बीच का दूरी कांस्टेंट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, समांतर। कभी भी किसी भी जगह मैथ में यदि आपको बोल दिया जाए समांतर तो अर्थात इसका अर्थ होगा कि उन दोनों के बीच का दूरी कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा इसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ये क्या होता है, देखिए जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, क्या करता है, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसी वस्तु को देखता है तो उनकी आंख जिससे वो उसने देखा उससे और उस वस्तु को मिलाने वाला जो रेखा होता है उस रेखा को क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। जैसे हमने इस मार्कर को यहाँ से देखा, क्या इस मार्कर को हमने देखा तो हमारा आंख और इस मार्कर को मिलाने वाला जो लाइन होगा इसी लाइन को हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। तो लिखते हैं, तो चलिए देखिए लाइन ऑफ साइट क्या है, अर्थात दृष्टि रेखा। ये क्या होता है, किसी वस्तु को किसी दर्शक के आंख, किसी भी दर्शक के आंख और देखी जाने वाली वस्तु को जो रेखा मिलाता है उसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। अभी देखिए ये मार्कर है और इस मार्कर को हम देखते हैं तो हम क्या हुए, दर्शक। तो हमारा आंख क्या हुआ, यहाँ देखिए हम अपने आंख से देखते हैं तो हमारा आंख और इस वस्तु को जब हम देखेंगे तो इन दोनों को जो लाइन मिलाता है इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। समझ में क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या, यदि यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ एक कार लगा हुआ है, यहाँ पे एक कार लगा हुआ है, यहाँ पे एक कार लगा हुआ है, ठीक है। और कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, इसे क्या कह रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, उसका आंख ये है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है। अब देखिए इसको देख रहा है, इसे देख रहा हो, इसे देख रहा है तो ये इसे इस तरह से देख रहा हो, ठीक है। इस तरह से इस वस्तु को ये देख रहा होगा। और देखिए ये जो रेखा हुआ, इस वस्तु को इस आंख से देखा गया, इस आंख और वस्तु को जो मिलाया रेखा, जो रेखा मिलाया, इसी रेखा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। समझ में गया, ओके। इसी वस्तु को, इसी रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। ये आंख हुआ और आंख और वस्तु को मिलाने वाला जो रेखा हुआ, इसी रेखा को दृष्टि रेखा बोलेंगे। अगला पॉइंट है हमारा उन्नयन कोण। क्या है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, उन्नयन, जानेंगे उन्नयन कोण क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब कोई भी वस्तु जब दर्शक के आंख के ऊपर हो, कहाँ हो, दर्शक के आंख के ऊपर हो, तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से जो गुजरने वाला क्षैतिज रेखा होता है उसके बीच में जो कोण बनता है उसी कोण को क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। जैसे देखिए, आप देखिए, जैसे यहाँ पे एक बिल्डिंग है, कोई एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर कुछ रखा हुआ, या फिर कोई लड़का, इस सड़क है, ये सड़क है, इस सड़क पे कोई लड़का खड़ा है। क्या है, कोई लड़का खड़ा है और ये यहाँ से एक वस्तु को देखता है। आकाश, मान लेते हैं एक पतंग उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, और इस पतंग को ये लड़का देख रहा है। ये क्या कर रहा है, ये लड़का पतंग को देख रहा है, ये पतंग उड़ रहा है और इस पतंग को देख रहा है, ठीक। एक पतंग उड़ रहा है और इस पतंग को देख रहा है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, जब वस्तु कहाँ
दर्शक के ऊपर है तो इसके आंख देखिए, इसके आंख और इस वस्तु को देखे जाने वाली जो दृष्टि रेखा होगा, देखिए दृष्टि रेखा, ये एक दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा और इसके आंख के बीच का क्षैतिज रेखा, देखिए ये क्षैतिज रेखा कैसे होगा, तो पृथ्वी के समांतर, ये सड़क है तो इसके समांतर होगा, तो देखिए ये कैसे होगा, इस तरह से होगा, समांतर होगा। अब ये देखिए इन दोनों के बीच में जो कोण बना, इस दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, ये क्या है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ये सड़क है, ये लड़का खड़ा है और यहाँ से देख रहा है, एक पतंग उड़ रहा है, उसको देख रहा है, इसके आंख और पतंग के बीच में जो रेखा खींचा, ये क्या हुआ, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। देखिए ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच में जो झुका हुआ, इन दोनों के बीच में का जो कोण बना, इसी कोण को ये मान लेते हैं थीटा है, यही कोण हमारा क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। ये जो कोण हुआ, इन दोनों के बीच में जो कोण बना, इसी कोण को क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। समझ में आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जब देखिए जब वस्तु क्या, ये वस्तु हमारा, ये पतंग क्या है, हमारा वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, क्या हुआ, जब वस्तु कहाँ है, दर्शक के ऊपर है, कहाँ, दर्शक के ऊपर, मान लीजिए, या फिर देखिए जैसे ये मार्कर है, ये हमसे ऊपर है, ठीक है, और हम जब इसको देख रहे हैं तो हमारे आंख और मार्कर के बीच में एक दृष्टि रेखा बनेगा, ये दृष्टि रेखा और एक क्षैतिज रेखा भी बनेगा। देखिए ये आंख के पैरेलल इस तरह से क्षैतिज रेखा बनेगा, ये देखिए ये इस तरह से और ये इस तरह से एक रेखा बनेगा, इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, इसी कोण को हम बोलेंगे उन्नयन कोण। ओके क्लियर, इसी को क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। यही हमारा होगा कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, यही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हमने उन्नयन कोण देखा, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर क्या है हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, ये क्या होता है, जस्ट देखिए उन्नयन कोण अभी आपने जाना, अगर आपने उन्नयन कोण अच्छा से समझ गया तो अवनमन कोण भी आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। यदि आपने उन्नयन कोण को अच्छा से समझा तो अवनमन कोण बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देखिए जब वस्तु दर्शक के नीचे हो, इसमें क्या था उन्नयन कोण में, जब वस्तु दर्शक के ऊपर था, इसमें क्या होगा, जब वस्तु दर्शक के नीचे हो, क्या हो, नीचे हो, देखिए क्या होगा, जब वस्तु दर्शक के नीचे हो तब क्या होगा, जब के नीचे हो तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण बनता है, उसी कोण को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। चलिए हम इससे समझते हैं। देखिए जब वस्तु दर्शक के नीचे हो, देखिए ये आंख है, यहाँ से कोई व्यक्ति है खड़ा होकर के देख रहा है, क्या कर रहा है, खड़ा होकर के यहाँ से कोई व्यक्ति है जो कि देख रहा है। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, छत पे चढ़ गया है, ठीक है, उसी का आंख है, ये छत पे चढ़ गया और यहाँ से देख रहा है, सड़क से एक गाड़ी जा रहा है, क्या जा रहा है, एक गाड़ी जा रहा है और इस गाड़ी को देख रहा है। देखिए इस तरह से कोई गाड़ी जा रहा है, कोई गाड़ी जा रहा है और इसको ये देख रहा है, ये गाड़ी जा रहा है और इसको ये देख रहा है, क्या कर रहा है, नीचे है। अभी देखिए कुछ समय पहले हमने उन्नयन कोण में क्या देखा था, जब वस्तु दर्शक के ऊपर था, अब क्या हुआ, जब वस्तु दर्शक के नीचे आ जा रहा है ये, तो क्या हुआ, देखिए इससे दृष्टि रेखा बनेगा। जानते हैं कि जब किसी वस्तु को हम देखेंगे तो क्या बनेगा, दृष्टि रेखा बनेगा, तो ये दृष्टि रेखा बना और देखिए एक क्या बनेगा, और एक क्षैतिज रेखा भी बनेगा। देखिए देखेंगे पृथ्वी के समांतर क्या होगा, एक क्षैतिज रेखा बनेगा, क्षैतिज रेखा बना, एक दृष्टि रेखा बना और दूसरा क्षैतिज रेखा बना। अब देखिए इन दोनों रेखाओं के बीच में ये हमारा क्या है, दृष्टि रेखा और ये हमारा क्षैतिज रेखा। इन दोनों के बीच में जो न्यून कोण बना, छोटा वाला, यहाँ दो कोण बनता है, एक बड़ा वाला कोण, देखिए ये इतना वाला और एक यहाँ इतना, ये बड़ा वाला बना, क्योंकि यहाँ छोटा वाला बना। इन दोनों के जो कोण में बना, ये जो कोण है, इन दोनों के बीच में जो कोण बना हमारा, इसी कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण। जब वस्तु कहाँ है, दर्शक के नीचे है, तब दृष्टि रेखा, ये हमारा है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ये क्या है हमारा, क्षैतिज रेखा,
क्षैतिज रेखा, और इन दोनों के बीच में जो कोण बना, मान लेते हैं हम थीटा कोण बना, इसी थीटा कोण को हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। अवनमन कोण, इसी को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण। पता चल गया। ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच में जो कोण बना, इसी कोण को हम क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। अगर आपको ये दोनों बात सही से समझ में आ गया, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो समझ लीजिए आपको हाइकिंग डिस्टेंस में ज्यादा परेशानियां नहीं होगी, आधा आपका कष्ट दूर हो गया सिर्फ उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझने से। एक नोट है, क्या वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये नोट, हमेशा उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होता है। क्या होता है, उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण का। उन्नयन कोण ये बराबर होता है किसके, अवनमन कोण के। अवनमन कोण के उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, ये होता है, जैसे देखिए कैसे होता है, तो देखिए यहाँ देख रहे हैं किस तरह से अवनमन कोण बना, ये इस तरह से अवनमन कोण बना, ये देखिए अवनमन कोण। और उन्नयन कोण कैसे बनता है, जब वस्तु दर्शक से ऊपर होता है, देखिए जब यहाँ वस्तु होगा, यहाँ आंख होगा, यहाँ वस्तु होगा, तो ये अवनमन कोण बनेगा। और जब यहाँ आंख होगा, यहाँ वस्तु होगा, तो ये उन्नयन कोण बनेगा। तो देखिए हम लोग 9th में पढ़े थे, क्या थ्योरम पढ़े थे, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, एक तिर्यक छेदी रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तब उनके बीच बना एकांतर कोण बराबर होता है। वैसे ये कोण बराबर ये कोण होता है, इसलिए यदि ये कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा होगा। इसलिए अगर उन्नयन कोण है, अवनमन कोण है, अवनमन, चलिए ये अवनमन कोण है और ये उन्नयन कोण है। तो देखिए हमने 9th में थ्योरम पढ़ा था, यदि नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। हमने क्या पढ़ा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तब उनके बीच बना एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, अर्थात उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। पता चल गया। ओके, अगला हमारा बात है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों सदैव किसके साथ होता है, तो क्षैतिज रेखा के साथ होता है। जब भी उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनेगा तो क्या रहेगा, देख रहे हैं उन्नयन कोण बना या अवनमन कोण बना, दोनों में क्या होगा, क्षैतिज रेखा आया, ये क्या देखिए यहाँ क्षैतिज रेखा, ये क्या है यहाँ क्षैतिज रेखा है ना। इसी तरह से जब भी हमें कभी भी उन्नयन कोण या अवनमन कोण कोई भी कोण आएगा, उसके साथ क्षैतिज रेखा मस्ट है, आएगा ही आएगा कन्फर्मली। समझ में आ गया। ओके, तो आपका इस तरह से थ्योरी समाप्त होता है। अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जहां ना बने उसको टिक कीजिए, हम एक एक करके आपको बताएंगे। पहले आप 9.1 को हर एक एग्जाम्पल्स को बनाइए, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को बनाइए। आपको ऑलरेडी अच्छा से बनेगा, नहीं बनेगा उसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे हर एक क्वेश्चन। 8.1 से शुरू कीजिए, हर एक क्वेश्चन को बताइए। आपको 8.1 से 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 और 9.1 तक का हमने पूरा थ्योरी बता दिया है, और आप वहाँ तक का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको कोई परेशानियाँ नहीं होगी। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं।